हेलो बच्चों। तो आज हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो कंपाउंड का नेमिंग। और नेमिंग करने से पहले जान लें साइक्लो कंपाउंड किसको कहते हैं। तो जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को साइक्लो कंपाउंड कहते हैं। और साइक्लो कंपाउंड का पहचान है कि जब दो कार्बन आपस में रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करे फ्यूज्ड होकर के, तो उसको कहते हैं हम लोग साइक्लो कंपाउंड। तो बच्चों आज हम लोग यही स्टडी करेंगे। इससे पहले हम पिछले रोज का क्वेश्चन आज डिस्कस कर लें। और आप लोग जुड़ गए हैं आरपीएस केमिस्ट्री क्लासेस पे। तो आरपीएस केमिस्ट्री आप लोग का एक छोटा सा चैनल है और हम आपके प्यारे सर सुमन सर, और पूरा नाम जानते हैं शिवचंद्र सुमन। तो आइए हम लोग बच्चों पिछले रोज का क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लें। पहला नंबर क्वेश्चन क्या था बच्चों? पहला नंबर का क्वेश्चन ये था कि यहां पे C2H5 और इसका होल थ्रेस C, फिर ऊपर भी C2H5 होल थ्रेस, नीचे भी C2H5 होल थ्रेस, C2H5 होल थ्रेस। तो ये आप लोग को जो भी HW मिलता है उसको बनाइए और यहां पे आकर के अगेन देखिए कि सही बना या गलत बना। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड पिछले रोज भी शायद किए थे हम लोग। C2H5 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 और फिर आगे बढ़िए। ये कार्बन यहां पे A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं C। ये था A नंबर, ये है B नंबर, और B नंबर पे देखिए ऊपर नीचे दोनों पे C2H5 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 C2H5। फिर यहां पे आइए इस कार्बन पे C2H5 C2H5 C2H5। बच्चों तो यही हमारा स्ट्रक्चर है। हम अपने स्ट्रक्चर को पहचान गए। अब स्ट्रक्चर को पहचानने के बाद बच्चों इसमें अब हम नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि हम रूल पढ़े हुए हैं कि सबसे पहले हमको मेन चेन मिलना चाहिए। और मेन चेन कहते किसको है बच्चों? तो जो सबसे बड़ा चेन होगा उसी को हम लोग कहते हैं मेन चेन। तो बच्चों यहां पे मेन चेन को सर्च करने के लिए हम यहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 2 3 4 5 to 7। यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों 2 3 4 5 to 7। कहीं जा रहे हैं तो हमको मिल रहा है 7 नंबर का मेन चेन। तो कहीं से स्टार्ट कर दीजिए आप, ये 2 कह दीजिए। क्यों कहे 2 बच्चों? क्योंकि इसको हम जानते हैं कि इसको यदि पीछे करें तो ये हमको मिलेगा कुछ इस तरह से CH2 और CH3। इसको कह दें 1 2, तो यहां पे 2 डायरेक्ट लिख दिए। ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 7 नंबर बच्चों। तो अब हम यहां पे समझ गए कि ये चेन से बाहर, ये चेन से बाहर, ये इतना बड़ा चेन से बाहर, और ये चेन से बाहर, ये चेन से बाहर। समझे बच्चों? तो यहां पे हम समझे कि ये सब चेन से बाहर का पार्ट है। और यदि ये चेन से बाहर का पार्ट है तो बच्चों हम यहां पे कह सकते हैं कि यहां ये पार्ट अब जैसे ही कट करके बाहर करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा हमको। C2H5 C2H5 C2H5। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे हम इसको कट कर लिए। अब हम जानते हैं कि इसका नंबरिंग करने का क्या पैटर्न है। जहां फ्री बॉन्ड होगा वहीं से काउंटिंग कर लेंगे 1 और 3। फिर ये चेन से बाहर, इसको 1 डैश 3 डैश कर दें। 3 क्यों कहे बच्चों? क्योंकि 1 और यहां पे 2 कार्बन इस तरह से काउंट कर लेंगे 2 और 3। तो यहां पे बच्चों यहां पे 1 डैश पे 2 ठो इथाइल। तो यहां पे हम डायरेक्ट नेमिंग करते हैं 1 डैश डाई इथाइल। और कितने कार्बन मेन चेन में? 3 कार्बन, तो प्रोपाइल। 1 डैश डाई इथाइल प्रोपाइल। ये हमको इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिला। अब यहां पे बच्चों हम जानते हैं कि ये दोनों सेम है। तो इसके लिए हम पिछले क्लास में पिछले वीडियो में देखे थे कि इसके लिए टर्म यूज किया जाता है 20। तो कह दें बच्चों 20। अब 1 डैश डाई इथाइल प्रोपाइल
प्रोपाइल, क्योंकि यहां पे भी तो फ्री बॉन्ड है। हम जानते हैं कि जब कभी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ग्रुप बनेगा एल्काइल, इसीलिए लगा दिए प्रोपाइल। अब आगे बढ़ो बच्चों, तो यहां पे ये नंबर कितना था इसको हम इंडिकेट किए, 4 नंबर पे 20 है, तो पीछे लगा दें 4 4 20 20 1 डैश, यहां पे डैश नहीं होगा, 1 डैश डाई इथाइल प्रोपाइल। तो यहां तक हम कर लिए इसका नेमिंग। अब ये बचा इथाइल 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 इथाइल। कितने कितने नंबर पे है बच्चों इथाइल, इसको चेक कर लो। 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, तो कह दें आगे अगेन 3 3 5 5, 2 ठो 5 है, 2 ठो 5 लिखेंगे। क्या ठो इथाइल हो गया बच्चों, तो 4 ठो इथाइल। तो 4 इथाइल के लिए हम कहते हैं टेट्रा इथाइल, टेट्रा इथाइल। और मेन चेन में कितना कार्बन, तो 7 कार्बन। तो 7 कार्बन के लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग हेप्ट, और ANE ऐड कर देंगे। तो बच्चों आपका यही इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो गया। 4 4 20 1 डैश डाई इथाइल प्रोपाइल, 3 3 5 5 टेट्रा इथाइल हेप्टेन। तो समझे बच्चों कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग हम इस तरह से करेंगे। पॉज करके नोट करो बच्चा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब यहां पे हम नोमेनक्लेचर बहुत नजदीक पहुंच गए, एंड करने के बहुत नजदीक। जैसे ही एल्केन कंप्लीट होगा तो एक ही लेक्चर में आपका पूरा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम बताए हैं कि आपका नोमेनक्लेचर का रूल रेगुलेशन और पैटर्न सेम रहेगा जैसा एल्केन का है। तो यहां पे अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या था, बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसा था, 1 मिनट क्वेश्चन बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पे ये सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही गायब हो गया था बच्चा, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। CH3 CH3 CH2 कैठो है बच्चों, 4 1 2 3 4, 4 ठो CH2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, C पे 2 ठो CH3, C पे 2 ठो CH3। यदि प्रॉब्लम हो तो बच्चों कमेंट करना, टेलीग्राम पे चले जाना RPS केमिस्ट्री क्लासेस पे, और वहां पे हमको मैसेज करना जो सर स्ट्रक्चर एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, आपको वीडियो छोटा सा मिल जाएगा, तो वहां पे हम लोग समझेंगे। यहां पे ये स्ट्रक्चर एक्सपेंड कर लिए। अब स्ट्रक्चर एक्सपेंड करने के बाद हम जानते हैं कि मेन चेन सर्च करना है। अब यहां से मेन चेन सर्च करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10, क्योंकि 2 कार्बन है। इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते बच्चों तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से जब गए तो यहां पे देखो बच्चा कि 2 नंबर पे 2 ठो सबस्टिट्यूएंट। इधर से जब आए बच्चों तो हमको 3 नंबर पे 2 नंबर पे 2 सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। इसको पहले इधर से देख लेते हैं, 3 नंबर पे 2 सबस्टिट्यूएंट। तो आगे लिखने की कोई जरूरत हमको नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो बच्चा जब इधर से गए तो 2 नंबर पे 2, और 7 नंबर पे 2 ठो, और 8 नंबर पे भी 2 ठो, ये मिला था। अब इधर से जब गए तो 3 नंबर पे 2 ठो, उसके बाद 4 नंबर पे 2 ठो। अब यहां पे 4 के बाद एक के बार आ जाओ 9 पे 2 ठो, ये मिला। हमको कहता है RFPD की रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस आना चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस तो यहीं दिख गया, ये कम नंबर ये ज्यादा नंबर, ये सही हो गया, ये नंबरिंग गलत हो गया। तो RFPD रूल इसको गलत कह दिया, इसको सही कहा। तो आप चले आइए, अब यहां पे देखिए तो 2 पे दोनों सिमिलर, 4 पे दोनों सिमिलर, 3 पे दोनों सिमिलर। तो पहले इथाइल को लिखेंगे देन मिथाइल। तो यहां पे इधर से काउंटिंग सही हुआ, तो हम कह दें 8 8 डाई
इथाइल, क्योंकि नेमिंग करते टाइम हमेशा हम अल्फाबेटिकली नेमिंग करेंगे। तो यहां पे 8 डाई इथाइल, अब यहां पे 8 डाई इथाइल के बाद 2 कितना, उसके बाद 7 टेट्रा मिथाइल, और मेन चेन में कितना कार्बन बच्चों, तो 10, तो डेक एन। ये इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो गया। तो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साइड। पॉज करके नोट कर लो, बना दो बच्चा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग साइक्लो कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। साइक्लो कंपाउंड है क्या, तो हम अब ये बताए, जब दो कार्बन आपस में फ्यूज्ड कर जाए तो उसको हम लोग साइक्लो कंपाउंड कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड। तो बच्चा जब कभी भी साइक्लो कंपाउंड हो, तो जैसे ये आपके पास है, एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है, ये सब क्या है, साइक्लो कंपाउंड है। तो इसके लिए बेस नेम बना है बच्चा कि यहां पे साइक्लो, जैसे हम जानते हैं कि एल्केन है क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो साइक्लो एल्केन हम कह देंगे, साइक्लो एल्केन। अब साइक्लो एल्केन कहने का मतलब ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। यहां पे बॉन्ड लाइन नोटेशन बच्चों जो नहीं समझे हो, फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे, तो यहां पे देखो, ये जितना टर्मिनल आपको दिख रहा है ये सब का सब क्या है, कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। और जहां कहीं पे भी कार्बन रहेगा वहां हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और जो कार्बन के पास 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है वहां पे हम हाइड्रोजन जाकर के पुट कर देंगे। तो यहां पे अब बच्चों हमको हाइड्रोजन की बात करनी हो तो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड, तो 2 ठो हाइड्रोजन लगा दो अपने मन से, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सभी के पास 2 ठो, तो यहां 2 2। ये हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन को पहले समझे हुए हैं। साइक्लो एल्केन लगा दिए बेस नेम, अब हम इसको पुट कर लेंगे बस, और कुछ तो है नहीं। यहां पे कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, तो कह देंगे बच्चों साइक्लो, और 3 कार्बन होने के कारण प्रोप और ANE ऐड कर देंगे, बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, जल्दी बनो, इसको नेमिंग करेंगे तो हम कहेंगे इसको साइक्लो, और 4 कार्बन होने के कारण ब्यूट एन, साइक्लोब्यूटेन। इसको क्या कहेंगे बच्चों, तो इसको कहेंगे हम साइक्लोपेंटेन। साइक्लो लिख रहे हैं बच्चों, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा मार्कर टेढ़ा होने के कारण ऐसा हो जाता है, साइक्लोपेंटेन। अब सर क्वेश्चन है कि सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन को कैसे नेमिंग करेंगे। तो साइक्लोएल्केन जब कभी भी सब्स्टिट्यूटेड होगा बच्चा, तो वहां पे भी हम सिंपली RFPD और नोमेनक्लेचर का जो भी रूल पढ़े हुए हैं सब अप्लाई कर देंगे। RFPD और अल्फाबेटिकल सीक्वेंस को अप्लाई कर देंगे बच्चों। तो इसको पॉज करके नोट करो, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिख रहे हैं। तो बच्चों हम क्या समझे कि जब कभी भी साइक्लो कंपाउंड होगा तो उसका सिंपली हम नेमिंग कर लेंगे। अब सिंपली नेमिंग करने के बाद यहां पे देखो ये कंपाउंड है, ऐसा है। अब यहां पे क्वेश्चन ये है क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन में ये आया कि ये दोनों कार्बन होने के कारण इसको इथाइल कहते हैं और इसको मिथाइल कहते हैं। नहीं, जो बच्चों को ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा, लेक्चर फर्स्ट देखिए, और लेक्चर फर्स्ट देखिए ना देखिए यहां पे हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जितना आपको कॉर्नर दिख रहा है वो सब का सब क्या है, कार्बन है। तो कार्बन अब यहां पे कहता है RFPD कि लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए। तो
अब हमको बताइए कि इस दोनों में से सबस्टिट्यूएंट कम नंबर पे कहां पे है बच्चों? तो दोनों को कहेंगे ये 1 है, ये 1 है अपने आप में। तो अब हमको कंफ्यूजन हो गया कि ये दोनों जब यहां पे भी दो सबस्टिट्यूएंट और यहां पे भी दो सबस्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग कहां से करेंगे भाई? क्योंकि यहां पे देखिए इसको हम 1 कह दें और इसको 2 कार्बन कह दें। तो जब इधर से हम जा रहे हैं बच्चों, जब इधर से जा रहे हैं तो हमको मिला सबस्टिट्यूएंट कितने नंबर पे? इधर से जब जा रहे हैं, ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, इधर से जब जा रहे हैं तो 1 1 और उसके बाद 2 2। इधर से गए बच्चों, तो अब हम इधर से जाते हैं नीचे से ऊपर, ये ग्रीन कलर वाला 1 2 1 2। तो यहां पे 1 1 ग्रीन कलर वाला देखते रहो बच्चा अच्छा से, ये 1 1 और ये 2 2। ये दोनों तो सिमिलर आ गया सर। क्वेश्चन है जब दोनों सिमिलर आ जाए तब क्या करें? तब करना हमको इतना है कि यहां पे ये RFPD रूल फेल कर गया। अब RFPD रूल जैसे ही फेल करता है तो यहां पे हम अल्फाबेटिकली अप्लाई कर देंगे। अल्फाबेटिकली अप्लाई करने के लिए इसमें देखिए 1 पे इथाइल, फिर 1 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, फिर 2 पे मिथाइल। इसमें आइए सर, यहां पे सर क्या होगा? तो यहां पे हम कह देंगे, यहां पे 1 पे दोनों का दोनों क्या है? एक ही कार्बन है, सबस्टिट्यूएटेड कार्बन, तो ये मिथाइल 1 1 मिथाइल और 2 पे इथाइल 2 पे मिथाइल। अब हमको सर समझाइए कि यहां पे ये दोनों का दोनों इथाइल है 1 1 पे, ये दोनों का दोनों 1 1 पे मिथाइल है, तो ये सही हो गया और ये गलत हो गया। RFPD तो पहले ही फेल कर गया था, अब ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस से ये सही है और ये गलत है। तो यहां पे अब हम कह दें जो ये काउंटिंग आप किए हैं यहां से यहां, ये गलत है, तो इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग मिटाइएगा नहीं, दूसरा कंपाउंड फिर बना दीजिएगा स्ट्रक्चर, तो ये सही है। तो अब हम कह दें 1 1 डाई इथाइल, डाई इथाइल, 2 2 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन होने के कारण हम इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो होने के कारण साइक्लो कंपाउंड लगा दिए। तो बच्चों हम समझे यहां पे कि इसका नेमिंग इस तरह से करेंगे। तो पॉज करके नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो हम समझे क्या कि RFPD और अल्फाबेटिकल सीक्वेंस हमेशा अप्लाई किया जाएगा, और जब कभी भी RFPD अल्फाबेटिकल सीक्वेंस अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमको ध्यान इतना रखना है कि सबसे पहले मेन चेन सर्च करेंगे बच्चों। तो मेन चेन सर्च करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझेंगे कि यहां पे हमको सबसे पहले एक मेन चेन को सर्च करना। ये मेन चेन है। अब यहां पे साइक्लो कंपाउंड जब कभी भी आपको दिखे तो आप यहां पे इतना सर्च कर लीजिए कि ये एक CH3 है और ये यहां पे CH2CH3, इसी को C2H5 लिखते हैं। तो अब यहां से काउंटिंग करें स्टार्ट सर या यहां से? तो कहेंगे हम यहां से करेंगे क्योंकि ये कम नंबर पे आ रहा है, तो इसको कह देंगे हम 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन होने के कारण। तो ये बच्चा था मोनोसाइक्लो कंपाउंड। मोनोसाइक्लो कहने का मतलब जब एक ही साइकिल होगा। अब एक से ज्यादा जब साइकिल बने तब क्या करेंगे बच्चों? तब हम करेंगे कुछ ज्यादा नहीं, अब देखते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड, इसका लिख लेंगे बच्चों। और क्वेश्चन ट्राई करना है तो देखिए, और क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं इतना ही, थोड़ा अजीब टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसका नोमेनक्लेचर कर लेंगे। यहां पे ये साइक्लो कंपाउंड है।
अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप तो साइक्लो कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कर देते हैं इसीलिए ना ऐसा होता है। लेकिन हम एक क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों कि CH3 CH2 CH2 CH2, अब यहां पे कुछ ऐसा है। अब हमको सर समझाइए कि इस क्वेश्चन में आप तो इजी हौला हौला क्वेश्चन लिखते रहते हैं, अब इस क्वेश्चन को समझा के दिखाइए। समझाएंगे बच्चों तो यहां पे हम समझेंगे बच्चों कि यहां पे जो अब ये कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4, ओपन चेन में 4 कार्बन, और यहां पे तो रिंग में 1 2 3 ही कार्बन रहा। तो RFPD कहता है मैक्सिमम वाला को चेन बनाइए, ये तो चेन से बाहर चला गया बच्चों। अब जब चेन से बाहर गया तो गया, अब जिसको जहां जाना है जाए, जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं बच्चों। मार्कर गिर गया और कुछ खास नहीं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इसको अब साइक्लो, क्योंकि साइकिल है, प्रोप लगाएंगे, PROP, क्योंकि 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं। और यहां पे देखो बच्चों, इसको जब कट करके बाहर करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये फ्री बॉन्ड आ गया। और जैसे ही फ्री बॉन्ड आए तो समझ जाना कि वो बन गया अब एल्काइल, और एल्काइल बना तो यहां पे हम लगा देंगे प्रोप और वाइल, प्रोपाइल बन गया, क्योंकि इसको हम कहते हैं साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। अब हम बच्चों कह दें कि ये मेन चेन बना तो यहां से आप काउंटिंग कर लीजिए, क्योंकि लोएस्ट पोजीशन पे आएगा। तो 1 पे हम कह दें 1 साइक्लो प्रोपाइल, और मेन चेन में कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो ब्यूट और एन, ये बन गया आपका नोमेनक्लेचर। जब कभी भी हमको मेन चेन बड़ा हो जाए तो इस साइक्लो को भी सब्स्टिट्यूएंट बना सकते हैं, कुछ खास तो अजीब है नहीं। तो यहां पे हम समझे कि इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं बच्चों। अब बढ़ते हम बाइसाइक्लो कंपाउंड के पास। बाइसाइक्लो कंपाउंड के पास और क्वेश्चन लिखना है, लिखो, ट्राई करो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको कुछ इस तरह से है। यहां पे हम अब ऐड कर देते हैं, यहां पे एक और ऐड कर दो, 4 कार्बन वाला। 4 कार्बन हो गया या 5 कार्बन हो गया बच्चों, क्योंकि यहां 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 मेन चेन है। यहां पे अब देख लेंगे किधर से लोएस्ट पोजीशन पे आ रहा है, हम अपना काउंटिंग कर लेंगे और बना लेंगे, क्योंकि ये दोनों का दोनों चेन से बाहर है, और जब चेन से बाहर हो जाए तो उसको हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप। समझे बच्चों? तो इस क्वेश्चन को बना लेंगे, कोई बड़े क्वेश्चन है नहीं। अब हम नेक्स्ट पार्ट, बाइसाइक्लो कंपाउंड। साइक्लो में ही बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो कंपाउंड किसको कहते हैं? जब 2 ठो साइकिल होगा तो बाइसाइक्लो कहेंगे। इसमें सर दिमाग लगाने वाली क्या बात है इतना? तो यहां पे हम बाइसाइक्लो कंपाउंड इसी को कहेंगे। ये एक साइकिल था, इसको डिफाइंड कर सकते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड को बच्चों। हाँ कर सकते हैं सर। यहां पे हम डिफाइंड करेंगे तो देखिए ये कार्बन और ये कार्बन यहां पे फ्यूज्ड हो गया आपस में, नहीं सर? हाँ बच्चों, तो यहां पे ये दोनों कार्बन फ्यूज्ड हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइसाइक्लो है, क्योंकि 2 ठो साइकिल, ये 1 साइकिल और ये 2 साइकिल, 2 ठो साइकिल है। तो इस कार्बन को कहते हैं हम लोग बच्चों ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, BHC। क्या ये BHC होगा या नहीं? कहेंगे सर होगा, BHC होगा। अब यहां पे ब्रिज हेड कार्बन है, यहां पे ये ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन,
क्या सर यही कंपाउंड एक बाइसाइक्लो है दुनिया में? नहीं बच्चों, केवल यही कंपाउंड दुनिया में बाइसाइक्लो नहीं है, बहुत सारे कंपाउंड हैं जो बाइसाइक्लो है। आपको हम समझा दें कि ये भी तो बाइसाइक्लो कंपाउंड ही है। तो सर इतना लेट क्यों कर रहे हैं, हमको समझाइए जो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो बच्चों यहां पे इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए रूल बनाया गया, जो आप ब्रिज हेड कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए और उधर चले जाइए जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग हो। तो यहां पे बच्चों आते हैं तो यहां देखिए इधर 2 कार्बन रिंग में और इधर भी 2 कार्बन बच्चों, ये तो दोनों साइड इक्वल है बच्चों। तो यहां पे सर क्या दोनों साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं? हां बच्चों, दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। अब आगे बढ़ जाएंगे बच्चों 5 और 6। समझ में आया? 5 और 6। तो यहां पे हम क्या समझे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम काउंटिंग कर लिए। अब यहां पे सर लिखेंगे क्या नेम? तो यहां पे हम लगा देंगे बच्चों बाइसाइक्लो, क्योंकि 2 ठो साइकिल है बच्चों, तो ये तो इंडिकेट करना पड़ेगा ना बच्चों कि कितना रिंग में आपके पास टोटल कार्बन है। तो इधर भी 2 ठो कार्बन है और इधर भी 2 ठो कार्बन है। तो बच्चों आपको याद ये रखना है कि यहां पे जितना ब्रिज हेड कार्बन है उसको छोड़ करके रिंग में काउंट करेंगे हम। तो इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो लगा दीजिए 2.2। ये दोनों कार्बन जो दिख रहा है ये इस साइड का है और इस साइड का है, और बीच में क्या कोई कार्बन है बच्चों? तो कहेंगे नहीं है सर। तो इस तरह से हम काउंट करके लिख दिए। तो यहां पे अब टोटल कितना हो गया, 2 2 4, और 2 कार्बन ऐड कर देंगे क्योंकि इस दोनों को हम काउंट किए हैं, इसको नहीं काउंट किए तो ऐड कर देंगे। 2 2 4 प्लस 2 6, वैसे भी तो 6 कार्बन आया हमको बच्चों। तो अब हम कह देंगे हेक्स और ANE लगा देंगे। यही बन गया आपका बच्चों नोमेनक्लेचर, इस कंपाउंड का हो गया। अब बच्चों इसको पॉज करके नोट करेंगे और यहां पे इसका काउंटिंग करेंगे। इसका काउंटिंग करने के लिए हम जानते हैं कि इधर देखो बच्चों 1 2 3 4, इधर जो रिंग है इसके में 4 ठो कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है बच्चों? तो 2 ही कार्बन है। तो सर आप ये 2 कार्बन का रिंग कैसे बना रहे हैं? तो बच्चों हम अब ये लाइन बोले थे कि यहां पे आप ब्रिज हेड कार्बन जो है, अब ब्रिज हेड कार्बन किसको कहते हैं सर? तो कहेंगे बच्चों कि ये ब्रिज हेड कार्बन इसी कार्बन को कहते हैं। यहां पे ब्रिज हेड कार्बन इसी कार्बन को कहा जाता है जो कार्बन आकर के फ्यूज्ड हुआ है, तो इसको कहेंगे BHC। ये भी है बच्चों BHC। तो यहां पे हम समझे कि ब्रिज हेड कार्बन और ब्रिज हेड कार्बन है। यहां पे अब ये ब्रिज हेड कार्बन है तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगा 1। अब यहां पर है इस साइड या इस साइड, तो बच्चों हम रूल समझ के बैठे हुए हैं कि उधर जाएंगे जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन होगा। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब हम कह देंगे जो बाइसाइक्लो, बच्चों इसको नोट कर लिए, तो बाइसाइक्लो, यहां पे हेड कार्बन लिखे थे HEAD, हेड कार्बन, इसी को कहते BHC। तो बाइसाइक्लो 4204, इस साइड 4 कार्बन। इस डॉट को ये आप लोग पॉइंट में समझ बैठिएगा, यहां पे डॉट दिए हैं, इसको कॉमा भी दे सकते हैं। तो 4 2 क्या बीच में कार्बन है? तो नहीं है, 0 लगा दीजिए। 4 2 0। ये बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में?
तो कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जब कभी भी कार्बन का नंबर लिख रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए बाइसाइक्लो कंपाउंड में। तो 4 2 6 और 2 ऐड कर देंगे ऑक्टेन। वैसे भी हम काउंट करके पहले से रखे हुए हैं बच्चों कि ऑक्टेन होगा इसका। हो गया आपका ये कंपाउंड का नेमिंग कंप्लीट हो गया। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड। बच्चों पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और हम करवा देते हैं। प्रॉब्लम हो नोट करने में बच्चों तो वीडियो को रोक देंगे, उसके बाद नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब सर क्वेश्चन है कि आप इजी क्वेश्चन केवल करवाते जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन वाला कहां आप करवाए। तो बच्चों आपके पास ये है सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। यहां पे आप सिंपली ये कंपाउंड ऐसे देख रहे हैं। अब यहां पे लगा देते हैं ये और ये। अब यहां पे फिर काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर, ये 2 नंबर कहें या यहां से स्टार्ट करें बच्चों, यहां से स्टार्ट करें या यहां से, दोनों ब्रिज हेड कार्बन है, यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्योंकि 2 नंबर पे इथाइल यहां से करते तो 2 नंबर पे हमको मिलता मिथाइल। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। तो अब हम बच्चों कह दें सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे तो 2 नंबर पे मिथाइल नहीं है बच्चों, सॉरी, 2 नंबर पे इथाइल है, ईटी लिखिए। 5 नंबर पे मिथाइल, एमई लिखिए। बाइसाइक्लो है तो बाइसाइक्लो, और कितना इधर 4 कार्बन, क्योंकि इधर रिंग में 4 कार्बन और इधर 3 कार्बन। तो इधर हम 4 कार्बन क्यों लिए, क्योंकि इसको छोड़ करके इधर 4 कार्बन बचा, इधर इसको छोड़ करके 3 कार्बन बचा। तो 4 3 और बीच में कोई कार्बन है 1 और 6 के बीच में, तो कहेंगे नहीं है कार्बन। तो 4 3 7 और 2 ऐड कर देंगे 9। वैसे काउंट करके हम लाए हैं 9। तो यहां पे हो जाएगा नोन और ANE ऐड कर देंगे बच्चों। कंप्लीट हो गया नोमेनक्लेचर नो नेन, समझे। तो ये रहा बाइसाइक्लो कंपाउंड। सर क्या आप हमेशा 0 लगाते हैं, यहां पे 0 ही होगा? नहीं बच्चों, फिर ऐसा नहीं है। अगला एक क्वेश्चन फिर देखो, यहां पे क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आ गया। ये रहा। अब यहां पे सर समझाइए कि यहां पे आप ये ग्रीन कलर का मार्कर में इंक खत्म हो गया या पता ना क्या हुआ, चलिए ना रहा है। तो यहां पे हम समझे का कि यहां C2H5, यहां पे भी ऐड कर दे, कुछ CH3 ऐड कर देते। अब हमको रूल रेगुलेशन याद रखना पड़ेगा। बाइसाइक्लो कंपाउंड का रूल क्या है? तो यहां से आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए या यहां से स्टार्ट कीजिए। यहां कहिए 1 नंबर या यहां कहिए। यहां 1 नंबर कहेंगे तो इधर हमको 2 पे मिथाइल मिलेगा, यहां 1 कहेंगे तो 2 पे इथाइल मिलेगा। इसीलिए आप इसको मेन चिन्ह बनाइए, इधर से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए 4 5 6। अब इधर जाएं या सर बीच में जाएं? तो बच्चों हम याद रखें कि इधर जाएंगे तो इथाइल मिलेगा, बीच में जाने से कुछ ना मिलने वाला है। वैसे तो हम रूल पढ़े हुए हैं कि इधर 1 2 3 4 कार्बन, इधर बीच में 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो इधर ही जाना पड़ेगा। 7 8 और ये बीच में जो कार्बन 1 कार्बन है ये 9 नंबर कार्बन हो गया बच्चों। अब हम कंप्लीट कर लिए काउंटिंग। तो ये यहां पे अब हमको मिला 2 पे इथाइल, बोल देते हैं बच्चों, सुनो 2 पे इथाइल लिखिए देते हैं, छोड़ो 2 पे इथाइल, 5 पे क्या ठो इथाइल, 2 पे इथाइल, 7 पे 8 पे, बहुत ज्यादा इथाइल मिला। 2 7 8 ट्राई इथाइल, कितना पे मिथाइल बच्चों? 5 पे मिथाइल। और अब कह दें आगे बाइसाइक्लो, 2 ही साइकिल है बच्चों अभी, यहां पे ये बीच वाला कार्बन और इधर एक साइकिल, इधर एक साइकिल। तो यहां पे बाइसाइक्लो और कह दें कितना 4, उसके बाद 2, उसके बाद बीच में कितना 1
और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब कितना कार्बन हो गया टोटल? 9। तो लगा दें हम नो नेन। ये आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। समझे बच्चों? तो ये आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग रहा। और ट्राई कर सकते हैं आप, जैसे ये क्वेश्चन है। ये दोनों फ्यूज्ड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन ये है BHC, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है BHC। ब्रिज हेड कार्बन से इधर कितना कार्बन? तो इधर 1 2 3, यहां पे एक कार्बन नहीं दिखाए तो चलो कोई बात नहीं, 1 2, इधर 2 कार्बन और इस बीच में एक कार्बन और इधर 2 कार्बन। बहुत सिंपल है, हम नेमिंग कर लेंगे। तो यहां पे बच्चों यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और इधर चले जाएंगे या इधर चले जाएंगे, दोनों साइड तो इक्वल है, उसके बाद बीच में कर लेंगे। तो यहां पे समझ में आया, ये रहा आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। नोट करो पॉज करके बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब अगले क्लास में बात करेंगे एस्पाइरो एल्केन का, मतलब एस्पाइरो कंपाउंड। और उसी रोज हो सकता है कि आपका बात करें नोमेनक्लेचर ऑफ कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, और एक कंपाउंड और अभी है कॉमन नेम ऑफ एल्केन। तो अगले रोज के लिए अब रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच।